नमस्कार। आज हम एक नए प्रोजेक्ट सुरक्षित रखें और संरक्षित करें के बारे में जानेंगे जो कक्षा 8 के 2 अध्यायों जैव विविधता का संरक्षण और वायु एवं जल प्रदूषण को मिलाकर बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी जैव विविधता के महत्व और उस पर पड़ने वाले मानवीय गतिविधियों के प्रभाव का पता लगाएंगे। वे वायु तथा जल प्रदूषण को कम करने में मदद करने वाला उपकरण बनाएंगे और समुदाय के सदस्यों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान डिजाइन और कार्यान्वित करेंगे। इसके लिए हम 5 दिनों तक अपने विज्ञान के 40 मिनट की घंटी में इससे जुड़े विषय वस्तु पर बच्चों की समझ बनाएंगे। इस कार्य के लिए बच्चे अपने परिवार और समुदाय से भी सहयोग लेंगे। इस प्रोजेक्ट के द्वारा बच्चे जैव विविधता के महत्व और पर्यावरण के संतुलन में इसकी भूमिका का वर्णन करेंगे। वायु और जल प्रदूषण के कारण प्रभाव और निवारक उपाय बताएंगे। वायु प्रदूषण के पर्यावरण पर पड़ने वाले विभिन्न हानिकारक प्रभावों पर चर्चा करके इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेंगे। प्रदूषण से संबंधित वास्तविक घटनाओं के हानिकारक प्रभावों का वर्णन करके पर्यावरण को संतुलित करने के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाएंगे। सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लें। जो सामग्री बच्चों के लिए लाना संभव हो उन्हें हर कक्षा के एक दिन पहले बताएं, जिससे बच्चे कक्षा में पूरी तैयारी के साथ आए। शिक्षक यह भी प्रयास करे कि जो सामग्री विद्यालय में मौजूद हो उसे ही इस्तेमाल करें। हर एक दिन बच्चों से घर पर भी कुछ अवलोकन या चर्चा कर जानकारी जुटाने के काम दे, जिससे बच्चों का समग्र विकास होगा। हमें पाठ्योजना के क्रियान्वयन के दौरान घर पर आसानी से मिलने वाली वस्तुएं जैसे पानी, कलम, कागज या नोटबुक, एक कांच का जार, सूखे पत्ते, कुछ पेन, सिरका या नींबू का रस, क्रेयॉन या स्केच पेन इत्यादि की आवश्यकता होगी। पहले दिन की शुरुआत विद्यार्थी विद्यालय के आसपास प्रकृति की सैर से करेंगे और वहां दिखने वाले कीट पतंगों के रंग, आकार, आवाज इत्यादि के आधार पर उनकी सूची बनाएंगे। इसके बाद बच्चे समूह कार्य करके मानव गतिविधियों के बारे में लिखेंगे जो जैव विविधता को प्रभावित करती है। वे अंतिम दिन के प्रोजेक्ट के बारे में भी जानेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंत में वे एक उपकरण डिजाइन करेंगे जो वायु और जल प्रदूषण को कम करने में मदद कर सके और समुदाय के सदस्यों के लिए एक जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देंगे जिसमें बच्चे परिवार या समुदाय के सदस्यों की मदद लेंगे। दूसरे दिन शिक्षक गृह कार्य की चर्चा से कक्षा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद बच्चे प्रयोग के माध्यम से जल प्रदूषण के प्रभावों का पता लगाएंगे। इस प्रयोग का अवलोकन और निष्कर्ष बच्चे अगले दिन की कक्षा में लिखेंगे। बच्चे अपने समूहों में चर्चा कर जल प्रदूषण के समाधानों को लिखेंगे। अंत में शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देंगे और एक छोटे पौधे को नींबू के रस वाले पानी से सींचने का कार्य भी देंगे। तीसरे दिन सबसे पहले विद्यार्थी पिछली कक्षा में किए गए प्रयोग के अवलोकन और निष्कर्ष लिखेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों के साथ वायु प्रदूषण पर चर्चा करेंगे कि मानव गतिविधियां वायु की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती है और हम इसे संरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं। विद्यार्थी अम्लीय वर्षा के प्रभावों को समझने के लिए प्रयोग करेंगे और इसके अवलोकन और निष्कर्ष को अगली कक्षा में भरेंगे। बच्चे समूहों में वायु प्रदूषण को कम करने के समाधानों को लिखेंगे और उपकरण डिजाइन करने के लिए विचार करेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ योजना के आधार पर मार्गदर्शन दे सकते हैं। आज पढ़ाए गए पाठ के आधार पर शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देंगे और जिस पौधे को उन्होंने नींबू के रस से सींचा था उसमें थोड़ा चूना मिलाया हुआ पानी डालेंगे। बच्चों को बताएं कि इसका अवलोकन वे अगले दिन करेंगे। चौथे दिन विद्यार्थी सबसे पहले अम्ल वर्षा प्रयोग का अवलोकन और निष्कर्ष लिखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद सभी अपने समूहों में अंतिम दिन की प्रस्तुति की तैयारी करेंगे, जिसके लिए शिक्षकों से अपेक्षित है कि वे पाठ योजना के आधार पर विद्यार्थियों को निर्देश देंगे। प्रोजेक्ट के अंतिम दिन सभी विद्यार्थी क्रम में अपने द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार अपने पोस्टरों और मॉडलों का उपयोग करके जागरूकता अभियान के बारे में सभी को बताएंगे। प्रत्येक समूह एक एक करके अपनी प्रस्तुति देंगे।
शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करे और उन्हें उनके प्रयास के लिए बधाई देंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे वायु और जल प्रदूषण के बारे में जागरूक बनेंगे और अपने परिवार तथा समुदाय के सदस्यों को भी जागरूक करेंगे। 5वें दिन प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को क्लिक करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे।